राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चेतना वास्तव में क्या है? क्या ये जन्म से हमारे भीतर विद्यमान रहती है या साधना और गुरु कृपा से जागृत होती है? संपूर्ण ब्रह्म आपके अंदर विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्म, चेतना तो उसका एक अंश है। संपूर्ण ब्रह्म तिजोरी में बंद है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की तिजोरी में चाबी गुरु के पास है। गुरु से चाबी मिल जाए, तीन गुणों का पर्दा हटे तो तत्त्वम असि, तुम वही हो, कोई और नहीं है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत निवासोस्मि, वो स्वयं विराजमान है, वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम अपने परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह का अभिमान करके कुछ सत्कर्म कर लिए और कुछ असत्कर्म कर लिए, शुभ अशुभ, उसी से सुख और दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हैं। अब अगर हम भजन कर लें तो हमारी बात बन जाए। हमारी शुभ अशुभ कर्मों से बात नहीं बनेगी, भजन से बात बनेगी। शुभ कर्म का परिणाम सुख होता है सांसारिक, और अशुभ कर्म का परिणाम सांसारिक दुख होता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव रखकर भगवान का भजन करता है वो माया मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप भगवत स्वरूप है, बस अपने स्वरूप को भूलकर हम स्त्री पुरुष मान करके ऐसे वर्ताव करने लगे गंदे, जिससे हमारी दुर्गति हो गई। अब हम इस जन्म में गुरु को अपना ब्रह्म मानकर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें तो हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस मार्ग में किताब का और गुरु ज्ञान का कितना महत्व है? पहली बात तो किताब मत कहो बच्चा, शास्त्र कहो, क्योंकि किताब सांसारिक पढ़ाई वाली होती है। जो भागवतिक होते हैं उन्हें शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। तो या उनका पावन नाम लेकर के ऐसे किताबें कहने से अपमानजनित शब्द है। किताबें उनको कहते हैं जिनमें आधुनिक विद्या होती है, आध्यात्मिक विद्या जिसमें होती है उनको ग्रंथ कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं। उन सद पुराण हैं, वेद हैं, हमारे इतिहास हैं, तो उनको हम ग्रंथ कह करके या शास्त्र कहकर संबोधित करें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा, तो उनको किताबें न कहें। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि शास्त्रों के स्वाध्याय, गुरु ज्ञान का क्या? बड़ा अंतर है बच्चा। शास्त्रों में भूल भुलैया युक्त तिजोरी रखी गई है। कई भूल भुलैया के मार्ग हैं। मार्ग ये जा रहा है, यहां से उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दक्षिण की तरफ जा रहा है, फिर पूर्व की तरफ जा रहा है। अब बिना अनुभवी कैसे बता सकता है कोई? इसलिए चाहे शिव विरंच सम होई, शिव के समान ज्ञानी और ब्रह्मा के समान चतुर हो तो भी बिन गुरु भवनिधि तरह ल कोई, क्योंकि वो चला हुआ मार्ग जब बताता है तब वो जाकर के हमें ब्रह्म का अनुभव करा देता है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र स्वाध्याय तभी सफल माना जाता है जब गुरु मुख से सुना जाता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, गीता भागवत आज भगवान के भक्त के मुख से सुने, संत के मुख से सुने, तो वो उसका रहस्य अनुभव साथ में मिला के देते हैं। तो हमारे